हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आईसीटी का ही टॉपिक सेमिनार के बारे में जानेंगे। और सेमिनार वेरी कॉमन वर्ड है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि सेमिनार क्या है, सेमिनार का ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे कुछ सेमिनार के टेक्निक्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सेमिनार एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है एजुकेशन के फील्ड में। सेमिनार बहुत ही डिफरेंट लेवल्स पे कंडक्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें कंट्रीज़ जो हैं होस्ट करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं सेमिनार। कुछ ग्लोबल इश्यूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन और भी बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ सेमिनार्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज कर रही हैं, एनसीईआरटी कर रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डिफरेंट टॉपिक्स पे नेशनल लेवल पे भी सेमिनार को ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर हम सेमिनार की डेफिनेशन देखें तो सेमिनार एक इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है, यानी कि सामने वाले पर्सन को इंस्ट्रक्शन देने का टेक्निक है ऑफ हायर लर्निंग विच इन्वॉल्व्स प्रॉपर रीडिंग ऑन अ थीम फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन टू क्लैरिफाई द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम। यानी कि सेमिनार एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हायर लर्निंग या कोई भी एक टॉपिक के बारे में आप अ ग्रुप ऑफ पर्सन को, अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसे हम सेमिनार कहते हैं। सेमिनार का नेचर कैसा है, तो आप अक्सर देखते होंगे कि सेमिनार बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों के ग्रुप को दिया जाता है। तो यानी कि ये एक सोशलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। तो सेमिनार कैसा है, सोशलाइज्ड मेथड है लर्निंग का, सीखने का एक तरीका जो सामाजिक तौर पर आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, दैट इज सेमिनार। ये एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन है जिसमें एक फॉर्मल लेक्चर के बाद आपस में फिर मतलब एक सही तरीके से ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सेमिनार का ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप एबिलिटी ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। साथ ही साथ टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्ड करना, ऑर्गेनाइज करना और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है या क्या रिएक्शन है, इन सारी चीज़ों को देखना। साथ ही साथ बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन और अपने आप को लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना ही कहलाता है क्या, सेमिनार। सेमिनार टेक्निक का रोल क्या है, तो रोल्स ऑफ सेमिनार टेक्निक अगर हम देखें तो वो क्या आ जाता है आपका, तो इसमें आपका आता है वेरियस आपका। जैसे सबसे पहला है ऑर्गेनाइज। कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। तो सेमिनार की जो सबसे पहली टेक्निक है ऑर्गेनाइज है, जिसमें हमें प्लान करना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है, टॉपिक को डिसाइड करना होता है या किस थीम के ऊपर आपका सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हैं इसको डिसाइड करना होता है। देन आपको करना होता है क्या, जितना भी प्रोग्राम है आपका इंटायर प्रोग्राम, उसके आइडिया के हिसाब से कि कैसे शुरुआत करनी है और कंक्लूडिंग सेशन क्या होगा, ये सब चीज़ों को भी आपको अपने इमेज में फॉर्मेशन करना है। साथ ही साथ वेन्यू यानी कि प्लेस को अरेंज करना है, डेट एंड टाइम, ये सबसे पहला सेमिनार का ऑर्गेनाइज करने में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दूसरा है प्रेसिडेंट या एग्जामिनर कौन है, तो समराइज द डिस्कशन एंड प्रेजेंट व्यू ऑफ द थीम। मतलब आप लोगों को बुलाएंगे जो आपके चीफ गेस्ट होंगे या जो भी आपके यहाँ आ रहे मेंबर्स, तो उन लोगों का आपका जो टॉपिक था, आपका जो थीम था, उस थीम के ऊपर उनके क्या विचार हैं उसको सुनेंगे। फिर कंट्रोल टाइम को भी करना होगा, यानी कि अगर आपका 2 घंटे का सेमिनार है तो आपको कोशिश करना होगा कि शुरू भी करके ख़त्म भी आप 2 घंटे के अंदर कर दें। साथ ही साथ आपको ये भी एश्योर करना होगा कि स्पीकर और पार्टिसिपेंट जो हैं वो रूल्स को प्रॉपरली फॉलो अप करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीकर्स और प्रॉपर प्रेजेंटर। तो स्पीकर्स का काम ऐसा है कि जो भी टॉपिक है या जो भी पेपर उन्होंने तैयार किया है उसको थॉरोली लोगों के सामने एक्सप्लेन करें। साथ ही साथ अगर क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है आपके थॉट का, आपके थीम का, तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपका जो लोग हैं, जो मतलब आपके वेरियस ग्रुप बैठा हुआ है जो आपको सुन रहा है, अगर वो आपको क्वेश्चन पूछे तो जो प्रेजेंटर है, जो स्पीकर है, उसके पास आंसर देने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेंट।
तो पार्टिसिपेंट जो होंगे वो जो है वो थीम से क्या करेंगे, एक्वेंटेड, यानी कि उससे भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है कि किस टॉपिक के ऊपर सेमिनार चलने वाला है और हम जा कर के बैठ गए सेमिनार में। नहीं, जो भी सुनने वाले लोग होंगे वो उस टॉपिक के बारे में भली भांति उस वर्ड से फेमिलियर होंगे। एक्वेंटेड का मतलब फेमिलियर होता है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले के विचारों से सहमत हो, तो अपनी असहमति को भी रख सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ उनके पास भी पूरा फ्रीडम है अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर, जिसमें आप प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, तो टीचर जो है वो इनिशिएशन लेता है, स्टूडेंट्स को बताता है प्रोजेक्ट के बारे में, सेमिनार के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें। स्टूडेंट मेंटली रेडी होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। टॉपिक जो है वो जनरली रिलेट करता है किससे, सिलेबस से। ठीक है, स्पीकर जो है वो इनफॉर्मल डिस्कशन भी करेगा आफ्टर द टॉपिक। एंड देन स्पीकर जो है वो लाइब्रेरी का रेफरेंस ले सकता है, रिसर्च पेपर का रेफरेंस ले सकता है, इंटरनेट का रेफरेंस ले सकता है। देन टीचर डेटा को जो कलेक्ट करके लाया है तो उसको सीक्वेंस के फॉर्म में ला करके और उसको प्रस्तुत करना होता है। प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो जो चेयर पर्सन होते हैं वो सेशन को ओपन अप करते हैं, इनवाइट करते हैं स्पीकर को कि आइए और आप पेपर को रीड करिए। स्पीकर जो है वो प्रेजेंट करता है पूरा पेपर विद द हेल्प ऑफ एलसीडी या जो ओएचपी है, यानी कि जो आपका प्रोजेक्टर है, वो सारे किसी भी माध्यम से वो प्रेजेंट करेगा। पेपर रीडिंग के बाद पेपर मतलब डिस्कशन करने के लिए आपका प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। देन है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जो लोग भी सुन रहे हैं, आपके सेमिनार में अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों का फीडबैक भी लेना होगा। साथ ही साथ पार्टिसिपेंट जो है वो कमेंट कर सकते हैं, उनकी व्यूज़, उनके ओपिनियंस भी आप पूछेंगे। और एट लास्ट जो चेयर पर्सन है वही सेशन को शुरू भी किया था और सेशन को सम अप भी करेगा। अब सेमिनार के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इससे नॉलेज इन्हेंस होती है और सेल्फ रिलायंस डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ती है। साथ ही साथ जो पावर है कॉम्प्रिहेंशन वो भी डेवलप हो रहा है, इन डेप्थ लर्निंग डेवलप हो रही है। आइडियाज़ मतलब सिर्फ हम अपने ही विचारों तक मतलब सीमित नहीं हो जाते हैं, हमको दूसरों के भी विचारों को समझने का मौका मिलता है। टीम स्पिरिट बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, आपका जो माइंड है वो एनालिटिकल हो जाता है। और इसके बाद हमारा लिमिटेशन क्या है, तो सेमिनार हर टॉपिक के लिए रिलेवेंट नहीं होता, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। दूसरी चीज़ कि कभी कभी क्या होता है, सेमिनार चलता कोई और थीम पे है और ऑफ ट्रैक हो जा रहा है, यानी बात कहीं और से शुरू हुई कहीं और ख़त्म हो रही है, कुछ लोगों के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। साथ ही साथ कई बार होता है कि अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिजल्ट हो जाता है इसका। ये हो गया हमारा सेमिनार के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।